Hello friends, let's start chapter number 13 that is really very interesting. That's area related to a circle. Now friends, before we solve any numerical, let me explain some rules to solve the numericals. If there is no information about the value of pi, क्वेश्चन के बाद अगर ब्रैकेट में पाई की वैल्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं कि आपको 22/7 लेना है या 3.14 लेना है, तो आपको जब तक इंस्ट्रक्शन में कुछ बोलते नहीं है तब तक आपको कंसिडर करना है 22/7. दूसरी बात, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. फ्रेंड्स, अगर आपको सर्क्यूमफ्रेंस ढूंढना है तो आप दो तरीके से ढूंढ सकते हो, बट बिफोर आई गिव यू द फॉर्मूला लेट मी एक्सप्लेन सर्क्यूमफ्रेंस क्या होता है. सर्क्यूमफ्रेंस यानी इफ आई सिलेक्ट दिस पॉइंट, अगर मैं ये पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पूरा चक्कर लगा के सर्कल में जाके वापस यहाँ पे आने के लिए जो डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं सर्क्यूमफ्रेंस. इन बेटर लैंग्वेज आई वुड से पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ सर्क्यूमफ्रेंस. सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो सर्क्यूमफ्रेंस होता है, राइट. बॉर्डर जो होते हैं उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं. तो इसमें यहाँ से हम वापस वो पॉइंट पे आ जाए तो उसको हम सर्क्यूमफ्रेंस बोलते हैं. सर्क्यूमफ्रेंस ढूंढने के दो तरीके हैं फ्रेंड्स. एक तो अगर आपके पास क्वेश्चन में रेडियस दी गए हैं और आपको सर्क्यूमफ्रेंस ढूंढना है तो फॉर्मूला है 2πr, राइट. दिस इज विद द हेल्प ऑफ रेडियस, राइट. सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल बाय आई वुड राइट हियर बाय रेडियस, राइट. रेडियस का यूज करके हमें सर्क्यूमफ्रेंस ढूंढना है तो 2πr. अगर हमें सर्क्यूमफ्रेंस ढूंढना है, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल बाय डायमीटर से ढूंढना है तो पाई डी. दो फॉर्मूला हमारे पास है. अभी शायद आपको रेडियस डायमीटर नहीं पता होगा तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रेडियस डायमीटर किसको बोलते हैं. अगर मैं ये सर्कल बना देता हूँ तो इसमें ऐसी कोई भी लाइन सेगमेंट जिसका एक एंड पॉइंट सेंटर में है और दूसरा सर्कल पे, तो उसको हम बोलेंगे रेडियस. दिस इज द रेडियस. उसका एक एंड पॉइंट कहाँ पे है, एक एंड पॉइंट उसका सेंटर में है, एक सर्कल पे है, तो दिस इज माय रेडियस. दिस इज रेडियस. एक सर्कल के अंदर आप कितनी रेडियस बना सकते हो, इनफाइनाइटली मैनी. व्हाट इज डायमीटर. डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे होते हैं और वो सेंटर में से पास होती है, ठीक है. दिस इज माय डायमीटर. तो आप देख सकते हो वो सेंटर से पास हो रही है, दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे है. सो रेडियस इज एनी लाइन सेगमेंट हुज वन एंड पॉइंट एट इज सेंटर एंड अनदर एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल, वेयरएज डायमीटर इज एनी लाइन सेगमेंट हुज बोथ द एंड पॉइंट्स ऑन सर्कल एंड पासेस थ्रू द सेंटर. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने है. अगर रेडियस पे से आपको सर्क्यूमफ्रेंस ढूंढना है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2πr. अगर डायमीटर पे से आपको सर्क्यूमफ्रेंस ढूंढना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई डी. सर्कल का एरिया ढूंढना है आपको तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πr. सो दिस आर द बेसिक फॉर्मूलाज दैट यू नीड इन दिस चैप्टर. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. अभी फ्रेंड्स एक सम हम सॉल्व करते हैं. ये सम में हमें बताया गया है कि एक बाइसिकल है जो 6250 रिवॉल्यूशन करती है और 11 किलोमीटर ट्रैवलिंग करती है, तो उसका डायमीटर कितना होगा. अभी सबसे पहली बात कि एक रिवॉल्यूशन में कितना ट्रैवल करेगा. देखो अभी मैं सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है. सर्कल का टायर सर्कल में बना रहा हूँ. सर्कल का ट्रायल एक रिवॉल्यूशन में कितना ट्रैवल करेगा. तो फ्रेंड्स ये एक बार में वो अपने सर्क्यूमफ्रेंस जितना ट्रैवल करेगा. एक रिवॉल्यूशन में वो अपने सर्क्यूमफ्रेंस जितना ट्रैवल करेगा. आप देख सकते हो कि ये पॉइंट से अगर वो टायर पूरा टर्न होके ये पॉइंट पे आएगा तब उसका एक रिवॉल्यूशन खत्म हुआ. तो एक रिवॉल्यूशन में वो कितना ट्रैवल करता है, तो एक रिवॉल्यूशन में फ्रेंड्स वो अपने सर्क्यूमफ्रेंस जितना ट्रैवल कर रहा है, ठीक है. अभी फ्रेंड्स आप देख सकते हो उसने 6250 रिवॉल्यूशन लगाए हैं, 6250 रिवॉल्यूशन लगाए हैं और उसने 11 किलोमीटर ट्रैवल किया हुआ. अभी फ्रेंड्स ये जो नंबर है आपके लिए बड़ा है तो समझने के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ. जैसे कि मैं अगर बताता हूँ कि मेरी बाइक ने 22 किलोमीटर ट्रैवल किया हुआ है, ठीक है, और उसके लिए उसने 11 रिवॉल्यूशन किए हुए, 11 टाइम्स टायर टर्न हुआ है. दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल बट समझने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं. तो एक रिवॉल्यूशन में कितना करेगा, 11 2 22 2 किलोमीटर. तो ये मेरा सर्क्यूमफ्रेंस हो गया, इजंट इट. ये मुझे पता चल गया कि एक रिवॉल्यूशन में मेरा जो टायर है, व्हील जो है, वो कितना ट्रैवल कर रहा है. मुझे कैसे पता चला, मैंने डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रिवॉल्यूशन कर दिया. तो इधर भी फ्रेंड्स सेम करेंगे, डिस्टेंस को हम टोटल रिवॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे. बट ये जो सर्क्यूमफ्रेंस होता है व्हील का, इट इज ऑफ अ बाइसिकल और अ बाइक और एनीथिंग, वो सेंटीमीटर से मेजर करेंगे क्योंकि उसका इतना बड़ा यूनिट नहीं होता है. उसका सर्क्यूमफ्रेंस किलोमीटर में नहीं होता है, उसका सेंटीमीटर में होता है. तो सबसे पहले हम किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे. अभी फ्रेंड्स किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से. कैसे 1 लाख, बिकॉज 1 किलोमीटर is equals to, let me write kilometer also, 1 kilometer is equals to 1000 meter and
1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1000 मीटर होता है और 1 मीटर में 100 होता है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई 1 लाख। सो 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इंटू 1000 इंटू 100, सो दिस विल बी 11 लाख सेंटीमीटर। अभी फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 625 रिवॉल्यूशन में 11 लाख सेंटीमीटर, तो एक रिवॉल्यूशन में कितना किया होगा, जैसे मैंने अभी डिवाइड दिखाया इसी तरह मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो अभी 1 रिवॉल्यूशन में 11 लाख डिवाइड बाई 6250, 0 मैंने कैंसिल आउट कर दिया, दिस 0 एंड दिस 0 इज कैंसल्ड आउट, सो दिस इज 1,10,000 अपॉन 625, दोनों का डिवाइड किया तो मुझे कुछ ऐसा मिला। अभी फ्रेंड्स ये मैंने क्या किया, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, जो जो सेम है आप कैंसिल कर सकते हो। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, डिवीजन इज वेरी डिफिकल्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन करने से हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। तो इसमें 5 कैंसिल, इसमें 5 कैंसिल, इसमें 5 कैंसिल, ये जो रह गया उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो दैट इज 16, 2 2 4 2 8 16 इंटू 11, सो दैट इज 176 सेंटीमीटर। अभी फ्रेंड्स ये प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो अगर आपको नहीं आता है तो आप इस तरह से कर सकते हो। 625 मैं डिनोमिनेटर का कर रहा हूँ, न्यूमिनेटर का आपको अपने आप ट्राई करनी है। ये कैसे हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन, लेट्स स्टार्ट। 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, नाउ 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, नाउ 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। सो दिस इज हाउ प्राइम फैक्टराइजेशन इज डन। वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप आंसर ला सकते हो या आप डिवीजन करके भी ला सकते हो, बट दिस वुड बी इजियर अगर आपको 625 का टेबल डेफिनेटली नहीं आता होगा। सो दिस वुड बी बेटर एंड इट विल गिव यू फाइनल आंसर। अभी 176 सेंटीमीटर एक रिवॉल्यूशन में वो टर्न करता है, ट्रैवल करता है, तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये होगा कि सर्क्यूमफ्रेंस जो है वो 176 है। अभी हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्या फॉर्मूला लगाते हैं, सर्क्यूमफ्रेंस का। सर्क्यूमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 है, उसमें से एक पाई डी है, एक 2 पाई है। अभी फ्रेंड्स आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कोई भी फॉर्मूला से सही आंसर आएगा, बट मैं ये सम दोनों फॉर्मूला से करके बताऊंगा, सो दैट आई कैन प्रूव दैट इफ यू गो विथ एनी मेथड योर आंसर विल बी द सेम। सो हम पहले पाई डी फॉर्मूला लगाते हैं, डी स्टैंड्स फॉर डायमीटर। अभी फ्रेंड्स जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन में बताया प्रीवियस पेज पे कि जब तक आपको वैल्यू के बारे में कुछ ना बोला जाए, आपको पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी है। तो यहाँ पे 22/7 डी उसकी वैल्यू नहीं है 176, ये सर्कमफ्रेंस की वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस हमें मिल चुका है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 7 ऊपर 22 नीचे, ठीक है। अभी फ्रेंड्स 22 8 ज़ा 176, 22 8 ज़ा 176, सो इट इज 8 7 ज़ा 56, सो डी हो गया 56। अभी फ्रेंड्स अगर आप ये फॉर्मूला लगाते तो क्या होता, तो आप इसमें वैल्यू रख देते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सर्क्यूमफ्रेंस के फॉर्मूला भी मैंने प्रीवियस पेज पे बताया, आपको बताया कि जब तक आपको कुछ बताया ना जाए आपको पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी है। तो अभी फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 176 इंटू 7, 22 नीचे आ गया। ये 2 क्यों नीचे आ गया फ्रेंड्स, 2 न्यूमिनेटर में ही है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये साइड आया तो डिनोमिनेटर में। अभी सेम 22 8 ज़ा एंड देन 8 इंटू 7/2, सो दैट विल गिव यू 4 इंटू 7 बिकॉज 2 4 ज़ा 8 28। अभी फ्रेंड्स ये रेडियस का आंसर है, डायमीटर कैसे पता चलेगा, दिस इज द फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर। वैसे भी मैंने अभी आपको सर्कल के अंदर जो रेडियस डायमीटर बताया था उसमें आपको मैंने बताया था कि ये डायमीटर है, ठीक है, जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे और सेंटर में से पास हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि 2 रेडियस मिला के ही डायमीटर बनाई है। आपकी एक रेडियस हो गई यहाँ से यहाँ तक रेड पार्ट एंड ब्लैक पार्ट भी आपका एक रेडियस हो गया, ठीक है। तो 2 रेडियस मिला के एक डायमीटर बनता है, तो डी कैसे ढूंढेंगे रेडियस पे से, तो रेडियस का डबल करके, सो 2 इंटू 28 दैट इज 56, सो दिस आंसर मैचेस। आई थिंक ये सम में आपको समझ आ गया होगा। अभी फ्रेंड्स इसका एक दूसरा सम है जो आपको अपने आप ट्राई करना है, उसके लिए मैंने आंसर्स दे दिए हुए हैं। क्या क्वेश्चन है, बाइसिकल व्हील मेक्स 125 रिवॉल्यूशन इन ट्रैवलिंग 22 किलोमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। आपका आंसर होगा टोटल डिस्टेंस 22 लाख, राइट। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन इज 17,600, डायमीटर आ जाएगा 5600। तो ये सम आप अपने आप ट्राई कीजिए। अगर आपका आंसर मैच नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।